भक्तों जय माता दी। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा दर्शन के लिए आ रहे हैं माता रानी जी के, तो बता दूँ आपको एकोमोडेशन सबसे बड़ा सवाल रहता है कि कहाँ पे रुकें और कहाँ पे नहीं। बट मैं आपको बता दूँ कि बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि मैं जाता रहता हूँ और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने लिए भी और औरों के लिए भी कि डॉर्मेट्री इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन किन के लिए? अगर आपको रुकना कम है और ट्रैवल ज़्यादा करना है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे स्टे करना है, इफ़ यू वांट टू टेक रेस्ट, तो आपको प्रॉपर रूम चाहिए। फिर आपके लिए डॉर्मेट्री सही नहीं है। हालांकि रूम बुक भी हो जाते हैं, बट ये वीडियो प्रॉपर जो है डेडिकेटेड उन श्रद्धालुओं के लिए है जो कि डॉर्मेट्री बुक करना चाहते हैं। और मैं क्यों बुक करना चाहता हूँ? क्योंकि कारण क्या है, मैं सुबह 5 बजे पहुँचता हूँ, सिर्फ मुझको नहाना होता है और निकलना होता है अपना सामान छोड़ के। इसीलिए डॉर्मेट्री इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। और वैसे मैं जब रात को शाम को आता हूँ तो मुझे सामान उठाना होता है और आगे ट्रेन पकड़ के चले जाना होता है, तो देयर इज़ नो नीड टू स्टे एट एनीवेयर एल्स। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ डॉर्मेट्री। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए रुकना चाहते हैं और इसलिए डॉर्मेट्री बुक करना चाहते हैं, तो आपके ये बेस्ट ऑप्शन है। और साथ साथ आपको बताऊँगा कि कौन सा डॉर्मेट्री बुक करें जिसमें आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है क्या, क्योंकि ये मैंने वाकई में अपना एक्सपीरियंस लिया है जब मैं वहाँ पे गया था, और ये सब आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए ये चैनल बना है। और मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ आप लोगों के लिए कि मैं कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आऊँ जो इसके अंदर जानकारी हो आप सबको, ताकि जब भी यात्रा का प्लान करें तो आप इसको देख के चलें, ताकि आपको दिक्कत का सामना किसी तरह का भी ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर की बोलते हुए। क्या? जय माता दी। सबसे पहले ब्राउज़र ऑन करता हूँ, आप कोई भी ओपन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन किया है और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा क्या, माता वैष्णो देवी। हालांकि इसकी मोबाइल ऐप भी आती है, एंड्रॉयड वर्जन की भी और आपके आईफोन की भी, तो आप उनसे भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे लैपटॉप से करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने ये साइट ओपन करी। इस साइट को ओपन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप पासवर्ड दे दीजिए या फिर आप यूजिंग OTP ले लीजिए। मैं यहाँ पर डालता हूँ अपना फ़ोन नंबर। ये मैंने अपना फ़ोन नंबर डाला और मैं यहाँ पे करता हूँ गेट OTP। मेरे पास अब यहाँ पे OTP आएगा और मुझे OTP डालना होगा। ये मैंने अपना OTP एंटर किया एंड लॉगिन। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन करने के बाद मुझसे पूछता है कि आपको क्या बुक करना है। देखिए, ये जो सुविधाएं हैं जो दे रखी है साइन बोर्ड ने, इसके माध्यम से मैं रोपवे, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, एकोमोडेशन, यात्रा पर्ची। हालांकि यात्रा पर्ची का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वहाँ पे RFID कार्ड बनता है, बट बाकी जो 4 चीज़ें हैं मैं यहाँ पे बुक कर सकता हूँ बड़े आराम से एट माय ओन कन्वीनियंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरे को चाहिए एकोमोडेशन, तो मैं यहाँ पे पहले क्लिक करूँगा। सबसे पहली बात आपसे पूछ रहा है कि आपको चाहिए कहाँ पे। देखिए, अब बहुत से भक्त का सवाल आता है कि सर मुझे बताइए कि मुझे क्या भवन पे कमरा मिल जाएगा या डॉर्मेट्री मिल जाएगा? तो बता दूं आपको, मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू दी अवेलेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भवन करूँगा और यहाँ पे लेता हूँ रूम, तो आप चाहे डेट, देखिए यहाँ पे जो लाल वाली आ रही है वो मीन्स फुल्ड है। आप जब तक डेट आ रही है, देखिए सब लाल आ रही है, मतलब पहले से ही ये ब्लॉक हो जाती हैं, तो बेसिकली ये खुलती नहीं है या ब्लॉक हो जाती हैं। इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, बट जहाँ तक जाता है लगता है कि ये वहाँ जाके ओपन हो जाती हैं। जब वहाँ पे जाके बुक करवाएंगे तो आपको दे दिया जाएगा, खाली होगा तो। बट यहाँ पे कभी भी मैंने आज तक की लाइफ के अंदर कभी भी यहाँ पे हरा नहीं देखा, ना जाने क्यों। लेकिन मेरे को चाहिए कटरा में, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कटरा में। अब मुझे रूम चाहिए कि वो चाहिए, तो मैं लगता है रूम। हालांकि डॉर्मेट्री चाहिए, बट आपको करके बता रहा हूँ। 1 दिन के लिए चाहिए, अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ 2 दिन तो नहीं होगा, तो 2 दिन कैसे होगा आपको बताऊंगा करके लाइव इस वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे 1 लिया। चेक इन डेट देखिए ग्रीन आ रही है 29 की। इसका रूम है 2500 रुपये, 4 बेड का AC रूम है। एक अवेलेबिलिटी है, बुक करना चाहो कर सकते हो। ये कटरा की बात है। इसी तरह हम बात करते हैं अर्धकुंवारी की, तो आप अर्धकुंवारी के अंदर बुक कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर कि वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है। डॉर्मेट्री की बात करेंगे तो डॉर्मेट्री भी यहाँ पे अवेलेबल इन डेट्स की हैं, आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका जो फेयर है वो कितना है, 150 रुपीज़। ठीक है, 150 रुपीज़ आपका फेयर है नॉन AC का, जो कि बिल्कुल चीप एंड बेस्ट है। और अगर आप देखिए चेक इन चेकआउट टाइम क्या है, 10 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक। अब यहाँ पे बहुत सारे यात्री कहते हैं मुझे कि भगत जी अगर हम रात को लेट पहुँच रहे हैं तो बता दूँ आपको, अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे, मैंने हाल ही में मेल डाला था श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को और मैंने पूछा था कि अगर मैंने इस डेट की बुक करवाई है लेकिन मेरी ट्रेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 बजे पहुँच रही है और मैं 6 बजे चेक इन कर रहा हूँ, तो क्या अलाउ करेंगे? तो मेरे को रिटर्न मैसेज आया कि हाँ वो अलाउ करेंगे, आपका टाइम 10 से 10 तक है, आप कभी भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अगर आपकी बुकिंग आज की है बट आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पहुंच रहे हैं 7 बजे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो अटेंड करेंगे, आपको डॉर्मेट्री बेड देंगे, बट कंडीशन वही है कि आपको 10 बजे खाली करना होगा। बट मुझे कहाँ चाहिए, मेरे को चाहिए कटरा में, तो मैं जाता हूँ कटरा में। अब यहाँ पे लिया मैंने डॉर्मेट्री। अब यहाँ पे जो है ना भवन आते हैं, कौन कौन से भवन आएंगे चेक करते हैं। सबसे पहले बता दूँ आपको, जो मुझे बुलावा आया है माता रानी का, वो आया है नवंबर में, और मैं यहाँ से जाऊँगा 12 तारीख को। 12 नवंबर की मेरी ट्रेन है शाम को चंडीगढ़ से 7:45 बजे, और वो कटरा पहुँचेगी सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। तो 5 बजे पहुँचेगी तो मुझे बुकिंग कब की चाहिए होगी, 12 से लेकर 13 तक की। तो मैं यहाँ पे 12 की बुकिंग करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 भवन आ रहे हैं, एक आ रहा है शक्ति भवन, एक आ रहा है त्रिकुटा भवन, और एक आ रहा है CGSE स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर। ये बहुत दूर है बस स्टैंड से, तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है, बट त्रिकुटा भवन और शक्ति भवन बिल्कुल आसपास में है, बस स्टैंड के ऊपर ही आते हैं। तो निहारिका भवन, शक्ति भवन बात एक ही है, दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। तो मेरे को चाहिए त्रिकुटा भवन। कारण क्या है कि त्रिकुटा भवन के अंदर जो वॉशरूम्स हैं जहाँ पे हम नहाते हैं वो सेपरेट है, लेकिन अगर हम बात करते हैं शक्ति भवन की, तो वहाँ पे जो बाथरूम है, जो वॉशरूम्स है, वो कंबाइन है। कंबाइन का मतलब क्या है कि वहाँ पे मल्टीपल एक ही स्लैब के ऊपर 10 बार नलके लगे हुए हैं, गर्म पानी गीज़र लगा हुआ है, सबका पानी इकट्ठा होकर आता है, सब लोग वहाँ पे इकट्ठे ही नहाते हैं। हालांकि जेंट्स का अलग है और फीमेल्स का अलग है, लेकिन वहाँ पे एक साथ ही नहाना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, अंडर गारमेंट से गीले हो जाते हैं, टॉवल भी गीला हो जाता है, वो तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन हम अगर जाएंगे शक्ति भवन के अंदर, तो वहाँ से एक बंदा, मतलब एक पर्सन एक वॉशरूम में जाके नहाएगा सेपरेटली, तो ये प्लस पॉइंट है। साथ में गीज़र भी उसको अलग मिलेगा, तो चाहे वो 10 मिनट नहाए, चाहे वो आधा घंटा नहाए, वो मर्जी है। लेकिन अगर वो यहाँ पे नहाएगा शक्ति भवन के अंदर, तो वहाँ पे एक ही वॉशरूम है, एक ही गीज़र बड़ा लगा हुआ है, तो जितना पानी किसी ने यूज़ कर लिया तो कर लिया, बाकी के लिए ठंडा ही आने वाला है। तो ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी खाने की बात करूँ, दोनों ही जगह में साइन बोर्ड की व्यवस्था रहती है, खाना सस्ता भी रहता है और अच्छा भी रहता है और हेल्दी भी रहता है, और कोई गार्लिक कोई इंजर नहीं होता, वो तो मतलब ही नहीं बनता उस चीज़ का। तो मैं प्रेफर करूँगा त्रिकुटा भवन, क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो मैं रेकमेंड भी आपको यही करूँगा। अगर आपको नहीं मिलता तो बात डिफरेंट है। तो मैंने त्रिकुटा भवन लिया। कितना बेड चाहिए, मेरे को चाहिए एक बेड, कोई बात सिंगल पर्सन हूँ मैं, और कितना पैसा लगेगा, 150 रुपया, 150 रुपीज़। तो मेरे को डालना है कि जो मेरी प्रोफाइल में नाम था वही आए। प्रोफाइल में नाम मेरा कोई था नहीं, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना नाम, ये मेरा फ़ोन नंबर, और मुझे डालना है अपना ईमेल आईडी, जिसके अंदर मुझे कंफर्मेशन मेल आएगी साइन बोर्ड की ओर से कि आपका इस डेट का डॉर्मेट्री बुक हो गया है। एड्रेस डालना है मेरे को, मैं यहाँ पे एड्रेस डालता हूँ। डेट मेरी एज, नाम क्या है, मुकुलपुरी, मेल, एज इज़ 45 एंड आईडी प्रूफ इज़ आधार कार्ड, और आधार कार्ड में मैंने अपना नंबर डाल दिया, और मैं यहाँ पे करता हूँ आई एग्री एंड देन सबमिट। जब सबमिट किया तो आपसे मांग रहा है कंफर्मेशन। लोकेशन क्या है, कटरा है, नॉन AC है, चेक इन डेट क्या है 12/11, और डेट क्या है 13/11। तो मतलब यहाँ से 10 बजे से मेरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा 12 तारीख को, लेकिन मेरी जो ट्रेन है वो शाम को 7:45 बजे है। 13 तारीख को पहुँचेगी सुबह 5 बजे, तो 6 बजे पहुँचूंगा तो मुझे एंटर करने देंगे। हालांकि मेरा पर्पज़ क्या है, सिर्फ वहाँ पे नहाने का है और अपना सामान रखने का है। सामान की जगह बता दूँ आपको कि वहाँ पे क्लॉक रूम बने होते हैं, लेकिन क्लॉक रूम में सामान रखने के लिए हालांकि कोई पैसा नहीं है उसका, लेकिन आपको अपनी खुद की चेन और लॉक लेके जाना होगा। वो क्यों, क्योंकि वो साफ साफ कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। चेन आप लेके आओगे तो आपके बैग को चेन के साथ बांध के, और जो आपका उनका आयरन का जो बना होता है स्टैंड, उसके साथ वो लॉक टाई कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेते, आपको लाना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास नहीं है तो वो आपका क्लॉक रूम में सामान जमा ही नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए ताला और चेन आपको साथ लेके जानी है अगर आपको वहाँ सामान छोड़ना है तो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो रिपोर्टिंग टाइम क्या है, प्लेस क्या है, त्रिकुटा भवन, फ़ोन नंबर मेरा ये है 1 दिन के लिए। तो जैसे मैं चाहूँ 2 दिन के लिए करना तो वो नहीं हो पाएगा, मैंने आपको दिखाया था वो एक ही दिन दे रहा है। तो नेक्स्ट डे कैसे करूँगा, नेक्स्ट डे करने के लिए मुझे कुछ डिटेल चेंज करनी पड़ेगी, बताऊँगा वो क्या, इसको पहले मैं बुक कर लेता हूँ। तो ये आपका पेमेंट ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट। सबमिट करने के बाद अब जैसे भी आपको पेमेंट करनी है, GPay से करनी है, कार्ड से करनी है, नेट बैंकिंग से करनी है, वैसे आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ से अपना कार्ड यूज़ कर लेता हूँ। पे नाउ जैसे क्लिक करूँगा आपको OTP आएगा, OTP आपको डालना है इनके अंदर, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है।
ये डाला मैंने और मैंने यहाँ पे किया सबमिट। तो मेरे को एसएमएस आ जाएगा शाइन बोर्ड की ओर से और मेरे को ईमेल आ जाएगी कि आपकी कंफर्मेशन हो चुकी है। तो देखिए योर आईडी इज़ सक्सेसफुल। ठीक है, अब इसका मुझे प्रिंट निकालना हो। अब प्रिंट निकालना हो तो हम इसको कैसे करेंगे, ये आपसे रिव्यू मांग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तो मैंने किया आई एम डिलाइटेड, थैंक यू फॉर द फीडबैक। अब आपको इसका प्रिंट निकालना है तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इस जगह जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है कि मैंने 27 को किया कटरा में डॉर्मेट्री 12/11 का। इसका मुझे प्रिंट निकालना है तो मैं यहाँ पे करूँगा इसको डाउनलोड। आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रिंट निकल गया और ये आपको लेके जाना है। ठीक है, प्रिंट लेके जाना है। प्रिंट अगर लेके नहीं जाएंगे तो आपको फिर बाहर से निकलवाना पड़ेगा पेमेंट देके, वो आपकी सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, आपको हार्ड कॉपी ले जानी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे को दूसरा आईडी बुक करना है। अब मैं दूसरा बुक करता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो जो लॉगिन मैंने किया था वो मेरे इस नंबर से था, तो मैं लॉग आउट करके अपना नंबर चेंज कर देता हूँ। तो नंबर चेंज करता हूँ क्योंकि हर एक के पास 2 नंबर होते हैं, तो मैं उस नंबर से इसकी बुकिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ गेट OTP। मैंने फ़ोन नंबर को चेंज किया, मुझे दोबारा OTP आएगा और वो मुझे यहाँ पे डालना होगा। ये डाला मैंने OTP एंड लॉगिन किया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अकोमोडेशन पे। उसके बाद यहाँ पे करता हूँ फिर दोबारा से लोकेशन, उसके बाद डॉर्मेट्री, चेक इन डेट 13 नवंबर, मैंने यहाँ पे ली 13 तारीख, त्रिकुटा भवन। उसके बाद नंबर ऑफ बेड 1, अमाउंट 150 रुपया ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे डाला अपना नाम आपको सही डालना है, गलत नहीं डालना। फ़ोन नंबर मेरा ये हो गया जो मैंने लॉगिन किया था, और यहाँ डाला मैंने अपना ईमेल आईडी, और यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस। और मैं यहाँ पे लेता हूँ अब क्या, मेल और 45 एज, और यहाँ डालता हूँ मैं पैन नंबर, और यहाँ पे करता हूँ आई एग्री एंड यहाँ पे डन। ठीक है, 13 तारीख की चेक इन डेट है, ओके डन है। यहाँ पे करता हूँ प्रोसीड। अब देखेंगे आप यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। तो हालांकि मुझे बुकिंग करनी है तो मैं यहाँ पे बुकिंग आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला कार्ड, उसके बाद करता हूँ यहाँ पे पे नाउ। ऐसे ही पे नाउ पे करूँगा तो मुझे OTP आएगा, मुझे OTP डालना है। और इसके बाद आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़रूरी है, वीडियो को स्किप मत करना। बस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये डाला मैंने अपना OTP एंड सबमिट किया, तो आप देखेंगे मेरी बुकिंग ये भी कंफर्म हो जाएगी। ये देखिए आईडी हो गया सक्सेसफुल। और कैसा लगा मुझे, डिलाइटेड, वेरी गुड एंड सबमिट। अब चेक कीजिए यहाँ पे जाके। अब जो हिस्ट्री पे जाऊँगा तो यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी मेरी आज की। देखिए लास्ट मेरी कब की थी, 13/12/2023 की थी। अब मेरी जा रही है 27/9/24 की। तो एक मेरी आईडी इस नंबर से थी जो बुकिंग है, एक मेरी बुकिंग जो थी वो दूसरे नंबर से थी। तो ये है डिफरेंस। तो आपको करना क्या है कि आपको जितने दिन के लिए चाहिए होगा उतनी बार आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा, उतनी बार आपका आईडी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, आईडी जो है आपकी 4 आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, आधार कार्ड आता है, वोटर कार्ड आता है, पैन कार्ड आता है और लाइसेंस आता है। आई थिंक पासपोर्ट भी शायद आता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 4 हैं। तो आप 3-4 दिन की तो बहुत होती है, बड़े आराम से हो जाएगी। अब आपके लिए प्रो टिप। अब प्रो टिप जो है वो ये है कि त्रिकुटा भवन इज़ द बेस्ट शक्ति भवन से। कारण क्या है, वॉशरूम और क्लॉक रूम। नंबर 2, सफाई वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। नंबर 3, कमरे छोटे हैं, वहाँ पे 10 बेड आते हैं, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े हॉल है जहाँ पे 25 बेड आते हैं त्रिकुट अपना शक्ति भवन के अंदर। और मेन चीज़ आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि दोनों ही सूरत में आपको लॉक के लिए, क्लॉक रूम के लिए आपको ताला और चाबी लेके जानी है। अगर आप लेते हैं शक्ति भवन के अंदर तो वहाँ पे कैबिन बने होते हैं, लोहे की मिरर रहती है। आप वहाँ पे अपना ढक्कन खोलिए उसका और उसके बाद डाल दीजिए अपने बैग को और आराम से लॉक कर दीजिए। इतना बड़ा खाना होता है, मान के चलिए तकरीबन आपका 2 फुट की डेप्थ होती है अंदर। 2 फुट की डेप्थ है तो एक बड़ा बैग आपका आराम से जो है, पिट्ठू बैग बड़े आराम से 2 बैग आ जाते हैं एक सेक्शन के अंदर। और वहीं हम बात करते हैं त्रिकुटा भवन की, तो वहाँ पे आपको बैग के साथ साथ अपना चेन
और लॉक देना पड़ेगा। वो चेन को बैग के अंदर लपेट के और फिर आपसे लॉक लगवा लेंगे, तो वो जिम्मेवारी आपकी रहेगी, चाबी भी आपकी रहेगी और आपको पर्ची काट के दे देंगे। दोनों ही सूरत में कोई पैसा नहीं है क्लॉक रूम का। आप वहाँ पे जाके सामान रखिए और जब आपको आना हो तो आइए। तो मैंने यहाँ पे अपना प्लान किया 2 दिन का। जब मेरा व्लॉग आएगा तो आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा आपको। बस आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए माता वैष्णो देवी जी को लेके, अपना केदारनाथ जी को लेके, तुंगनाथ जी को लेके, श्री अमरनाथ जी को लेके, तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सपोर्ट के लिए जय माता दी लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।